सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, ये बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि हमारी गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था से लेकर के डिलीवरी तक के बीच में किस तरीके से खुद भी स्वस्थ रहें और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे। क्योंकि देखते हैं आप, कभी कभी जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही पता लगता है किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या अच्छे से उपाय हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि महिलाओं में ज़रूरत पड़ जाती है या उन्हें बीमारी उनके दिखने लगती है, या फिर हमारे बच्चे बीमारी से पीड़ित रहते हैं तो कौन कौन सी थोड़ी बीमारी महिलाओं में हो जाती है, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, कौन कौन सी थोड़ी बीमारी हमारे बच्चों हो जाती हैं, पहले इसको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। जिस बच्चे से पहले माँ को जानना जरूरी है कि माँ के अंदर शारीरिक रूप से क्या क्या तकलीफ़ें उसको महसूस होने लगती हैं। जिसमें सबसे पहले चीज़ आती है कि माताओं को गर्भावस्था में उल्टी का होना, जी का मचलाना, चेहरे तथा पैरों में सूजन का आ जाना, शरीर में खून की कमी होना, पीलिया जैसे महसूस होना यानी जांडी जैसी शिकायत होना, हल्का बुखार बना रहना, पूरे शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, भूख न लगना, ये सारी समस्याएं उसको डिलीवरी होने तक माता के शरीर में महसूस होती रहती हैं या इससे वो पीड़ित रहती हैं। इसी के साथ साथ में जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उस समय हमारा बच्चा किन रोगों से पीड़ित आपको ज़्यादातर दिखाई पड़ेगा, कौन सी चीज़ें उसके शरीर को देखते पता चल जाती हैं। या तो हमारा बच्चा मस्तिष्क रोग से पीड़ित रहेगा, या उसको खून की कमी रहेगी, या बच्चा बहुत कमज़ोर रहेगा, या हमारा बच्चा समय से पहले हो जाएगा, या बच्चे को भी पीलिया हो जाती है यानी जांडिस हो गई, पैदा होते ही उसको जांडिस, डॉक्टरों ने कह दिया जांडिस हो गई, या फिर उसको सूखा रोग हो गया, या उसको कैल्शियम की कमी हो गई, कभी कभी मस्तिष्क में पानी आ जाता है, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी चीज़ें, या समय से पहले बच्चे का पैदा हो जाना, ये सारी समस्याएं बच्चे के अंदर पैदा होती हैं। इन सब का मुख्य सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उस पीरियड में जिसमें हमारी महिलाएं गर्भावस्था में रहती, उस पीरियड में उन्हें क्या क्या सावधानी लेना चाहिए, किन किन चीज़ों का खान पान कैसे करना चाहिए, कैसे व्यायाम करना चाहिए, किस तरीके से उनको अपने स्वभाव को रखना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इन्हीं सब की कमी से, यानी उनके पोषक तत्वों की कमी से, उनका रहन सहन की स्टाइल की कमी से, अन्य चीज़ों की, उनका सबसे मेन चीज़ें खान पान की चीज़ों से, इन्हीं सब सारी चीज़ों से माताओं को भी तकलीफ़ हो जाती है और बच्चे भी हमारे जन्म से ही रोग से पीड़ित पैदा होते हैं, या जन्म के बाद तुरंत ही उनको किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए पहले माता, क्योंकि उस समय जो भी चीज़ें माताएं जिस तरह की भी क्रियाएँ करती हैं, जो भी चीज़ें खाती हैं, जिस तरह से रहती है, जिस तरह के वातावरण बातचीत करती हैं, जिस तरह से उनका रोज़ की लाइफ स्टाइल होती है, वो सारी चीज़ों का प्रभाव बच्चे पे पड़ता रहता है। तो इसलिए उस बीच में हमारी माताओं को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और अगर इन सब चीज़ों का पालन करते रहेंगे तो पूर्ण आशा है कि डिलीवरी भी जो होगी वो भी हमारी नॉर्मल होगी, ज़्यादातर सिजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी पे कुछ हम आयुर्वेदिक उपाय हैं, कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको कि हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस चीज़ को जानें, समझें और इसके बाद उनका उस बीच में पालन ज़रूर करें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा नमक का सेवन ना करें, क्योंकि उस बीच में हमारी महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है डिलीवरी के समय, जब न पा रहे हैं बीपी हाई है, और इस बीच में इतनी सारी जांचें वो लोग करवाते रहते हैं, इतनी सारी ब्लड के टेस्ट होते रहते हैं कि उनका भी प्रभाव जो है बच्चे पर और उनके शरीर पे पड़ता है। तो पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादातर बहुत जांचें कराने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत तमाम तरह की हर महीने दूसरे महीने अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक जिज्ञासा रहती है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा कैसा है, बच्चा मोटा है पतला है, इन सब चीज़ों के चक्कर में हम अनावश्यक जाँचों की तरफ चले जाते हैं। तो उन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और इन सब चीज़ें को जो भ्रमित चीज़ें हैं, इन चीज़ों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो उसमें क्या क्या जो सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन किन चीज़ों को बचना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा नमक की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, नमक का सेवन कम से कम करें, खटाई को बिल्कुल ना खाएं, खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा न करें, अचार वगैरह जो इस तरह की चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को पूर्ण रूप से बचाने का प्रयास करें। बासी चीज़ें कोई चीज़ें न खाएँ, चाय है, काफ़ी है, ज़्यादा शक्कर की बनी चीज़ें, ठंडी चीज़ों का सेवन, इन सब चीज़ों को, फास्ट फूड, मैदा की बनी चीज़ें, पैक फूड यानी बाहरी जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को, चाइनीज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारा नूडल्स हो,
चाहे हमारा अन्य चीज़ें हों, इन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो आपके लिए भी नुकसानदायक है या उसके अंदर किसी भी तरह का पौष्टिक तत्व नहीं है और बच्चे को भी उसमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है। पेट आपका भर रहा है, स्वाद आपको मिल रहा है, लेकिन उस समय आपको स्वाद की तरफ नहीं जाना है, उस समय आपको पौष्टिक तत्वों की तरफ जाना है कि जिससे कि कम से कम हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहे और हमारी माताएँ भी स्वस्थ रहें। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले रोज़ सुबह 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए बैठ कर के। फिर इसके बाद फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जो भी फल हमें मौसम के हिसाब से मिले, जिसमें से या तो हमारा एक सेब हम रोज़ खाएँ, सेब नहीं किसी दिन मिला तो एक संतरे का सेवन करें, एक दिन अमरूद का सेवन करें, एक दिन केला का सेवन करें। जो सारे सस्ते फल हमारे मौसम के रूप में मिलते हैं उसको नियमित कोई ना कोई एक फल सुबह के पहर अपने पेट में जाना चाहिए। और कोई किशमिश का सेवन करना चाहिए, विशेष रूप से काले रंग की किशमिश है उसको जो है रात में पानी में 10 किशमिश भिगो दीजिए और रात में भीगने के बाद सुबह के पहर उसको खा करके पानी पी लीजिए। इससे कभी भी शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, यानी आप कभी एनीमिक नहीं होंगे, जिससे कि बच्चे को भी तकलीफ ना हो पाए और आपको भी तकलीफ ना हो पाए। और एक गाजर और चुकंदर इन दोनों का जूस 1 गिलास रोज़ पीना चाहिए, एक दिन गन्ने का रस जरूर पीना चाहिए। और इसके साथ में नारियल पानी है, यानी नारियल पानी, गन्ने का जूस, गाजर और चुकंदर का मिक्स जूस, इन तीनों में से एक ना एक चीज़ का जूस रोज़ आपके पेट में जाना चाहिए। खजूर या छुहारा, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ 2 ज़रूर खाना चाहिए। कच्ची गरी का सेवन करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और अंकुरित अनाजों का भी सेवन करना चाहिए। आपने मूंग या चना जो भी अपने पास है दोनों को मिक्स करके भिगो दिए, जब छोटे छोटे से अंकुर उसके अंदर निकल आए तो इसको बॉयल करके चाहे कच्चे के रूप में जिस तरीके से चाहे आप उसका सेवन कर सकते हैं। एक पका हुआ टमाटर जरूर खाना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन खूब करें मौसम के अनुसार से। और इसके साथ में महीन सौंफ को भी चबाइए उसको। जिन और माताओं को या जिन बहनों को या जिन महिलाओं को गर्भावस्था में हो वो पुड़िया, तंबाकू, इन चीज़ों का सेवन न करके, चाय कॉफ़ी का सेवन न करके सौंफ का सेवन जरूर करें। पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, इनमें से कोई जो भी साग आपको मिलता रहे इन सागों का सेवन जरूर करते रहें। रोज़ तिल और गुड़ का बना हुआ लड्डू बना के पहले से रख लें डब्बे के अंदर। एक लड्डू छोटा साइज है या मीडियम साइज है, छोटे है तो 2, मीडियम है तो 1, रात में सोने के पहले एक लड्डू खा करके जरूर सोएं। और इसके साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी है कि कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम ध्यान, पूजा, जो भी चीज़ें हैं आप करते हैं इसका जरूर करते रहें। उस कंडीशंस में क्या हो सके तो आप रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें या कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें। जिस तरह की भी आप जो भी आपको उत्तम लगे कम से कम 15-15 मिनट सुबह शाम करते रहें, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आप माता को पड़ेगा, उससे ज़्यादा बच्चे को पड़ेगा। और खाने में रोटी का सेवन ज़्यादा पूड़ी, पराठे, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और एक लाल टमाटर चाहे सलाद के रूप में, चाहे आपका किसी चीज़ में ज़्यादातर कच्चा खाने की, एकदम पका टमाटर एक रोज़ ज़रूर खाया करें। और इसके बाद में सुबह और शाम 10 से 15 मिनट रोज़ टहलें भी। और अनुलोम विलोम व्यायाम जो है आपका, प्राणायाम जो है, इसको 10 मिनट सुबह, यही एक प्राणायाम है जो कि आप रेगुलर कर सकते हैं डिलीवरी होने से पहले तक। इसमें किसी भी तरह कपालभाति नहीं करना है, अन्य दूसरे प्राणायाम वो नहीं करने हैं जो कि आपको करने में तकलीफ हो, लेकिन अनुलोम विलोम इसको आप 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम जरूर करें। तो इस तरीके से 10 से 15 मिनट आपका प्राणायाम हो गया सुबह शाम, 15 मिनट आपकी ध्यान पूजा हो गई। ये आधा घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, इन दोनों क्रियाओं में अवश्य लगाएं। और जिस कमरे में भी आप लोग लेटते हो उसमें खुली खिड़कियाँ होनी चाहिए ताकि उसके अंदर हवा आपको भरपूर मिलती रहे। इन सब क्रियाओं को करिए और करने के बाद इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं इसको आप जो है अन्य लोगों को बताइए ताकि दूसरे लोग भी लाभ ले सकें। और ना तो इसमें किसी तरह का पैसा खर्चा हो रहा है, ना किसी तरह का इसमें आपको करने में परेशानी हो रही है, ना इसको करने में आपको कहीं किसी तरह का विशेष जगह की जरूरत पड़ रही है। तो हम चाहते हैं, हमारा अनुरोध है कि हर माताएँ अपने गर्भावस्था के समय में स्वयं से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे और इन क्रियाओं को आराम से करें और इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। सत्यमेव जयते।